Hi guys, welcome to our channel MPPSC Hub, and let's move to the another topic of our unit 2, and that is civil society and public movement. Civil society क्या होती है? तो सिविल सोसाइटी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली इट कैन बी अंडरस्टूड एज द थर्ड सेक्टर। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि थर्ड सेक्टर की तरह इसको बोला जाता है, और ऐसी सोसाइटी जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बिजनेस। बिजनेस भी इनका काम नहीं होता है, एंड इंक्लूडिंग द फैमिली एंड द प्राइवेट स्फेयर। फैमिली इंक्लूड हो सकती है इसमें, और प्राइवेट स्फेयर के जो लोग होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, देन इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, आपको पता होगा ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे ज्यादा ये काम करते हैं। तो इस चीज में आप बोल सकते हैं कि सोशल कॉज जिस चीज से अगर जुड़ा हो, या फिर लोगों के बारे में जो सोसाइटी सोचती हो, उसको आप सिविल सोसाइटी का नाम दे सकते हो। इंडिया इज अ civilized country with rich cultural heritage. With the advent of the Britishers, Western values entered in this society. ये तो हमें पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो वेस्टर्न वैल्यूज इंडिया में आई, उसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। Then Western values of liberalism, individualism and constitutionalism made it inroad to Indian society, by which it became politically conscious and vigilant. ऑब्वियसली जब हम लिबरलिज्म को लेके या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेके थोड़ा सा अवेयर हुए, डेमोक्रेसी भी हमारे जो है दिमाग में आई कि हाँ इलेक्शंस भी हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने ब्रिटिशर्स से सीखी है ना। द जर्म ऑफ कम्युनलिज्म entered into the society by finding its naked expression in the post independence India. जो कम्युनलिज्म है वो भी हमारे बाद में इंडिया में जो है वो आ गया, नहीं आना चाहिए था, बट आप बोल सकते हो कि आफ्टर द पार्टीशन काफी कुछ जो है वो इंडिया को झेलना पड़ा। उसमें से एक रेपरकशन आप बोल सकते हो कि उसका जो आफ्टर इफेक्ट वो कम्युनलिज्म भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पीपल वांट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट थ्रू ग्रुप एंगेजमेंट्स एंड इंटरैक्शंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो लोग हैं वो अपने एथनिसिटी, या फिर आप इतनी बोलो कि अपने जो आइडियाज हैं उनको वो बचाना चाहते हैं, और उसके लिए उनको एंगेजमेंट जो है वो चाहिए थी और इंटरेक्शंस चाहिए थे लोगों से। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है द हारमोनियस The harmonious coincidence of both the state and the civil society safeguards the interest of both the government and the citizens. तो अगर कोई भी स्टेट और सिविल सोसाइटी साथ में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो काफ़ी अच्छे से आप बोल सकते हो कि लोगों के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं, और हमें काफ़ी एक वेलफेयर देखने को मिल सकता है अगर ये दोनों साथ में आके काम करें तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देयर इज ओकेजनल राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट एज द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी आर नॉट फुलफिल्ड। ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा, कोई भी दो लोग साथ में मिलके काम करते हैं तो एट द एंड कहीं ना कहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट आता ही है ना, तो यहाँ पे भी आएगा। फिर नेक्स्ट होता है हमारा राइज ऑफ टेररिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आर अदर थ्रेट्स टू इंडियन सिविल सोसाइटी। अब हमारी जो इंडियन सिविल सोसाइटी है उसको ऑब्वियसली ये थ्रेट्स आते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी डिमांड्स जब फुलफिल नहीं होती हैं तो लोग जो है वो गवर्नमेंट से नाराज हो जाते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ ही आवाज उठाने लगते हैं। नक्सलिज्म जो है वो एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं। Then next है a number of schemes are adopted for the eradication of poverty, unemployment, illiteracy, malnutrition. With the expansion of state functions, too much bureaucratization becomes the order of the system with its ugly faces of corruption, red tapeism, etc. Indian civil society raises its voice against such development. जो इंडियन हमारी सिविल सोसाइटी है वो इस टाइप की चीज़ें जैसे करप्शन हो गया या फिर रेड टेपिज्म हो गया, तो इन सब चीज़ों को है वो अवॉइड करते हैं, और इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है वो इंडियन सिविल सोसाइटी है वो जो आवाज़ उठाती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक मूवमेंट। सो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज।
So yeah, this is it for today's video, guys. Thank you so much for watching it, and please do subscribe to our channel and hit a like button. And yeah, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.